एक बार एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। हर सुबह वह बहुत जल्दी उठता और दूर के कुएं से पीने का पानी लाने लंबा रास्ता तय करता था। वह मिट्टी के 2 बर्तन ले जाता था। उसने उन्हें लकड़ी की छड़ी के दोनों सिरों पर बांधा और छड़ी को अपने कंधों पर रखा। एक बर्तन एकदम सही था। दूसरे बर्तन के किनारे पर एक छोटी सी दरार थी। उस दरार की वजह से किसान के घर पहुंचने से पहले ही आधा पानी बह जाता था। सही बर्तन को खुद पर बहुत गर्व था, लेकिन हर दिन वह टूटे हुए बर्तन का मजाक उड़ाता था। एक सुबह सही बर्तन ने टूटे बर्तन को देखकर धीरे से कहा, देखो अपने आप को, तुम बिल्कुल बेकार हो। घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारा आधा पानी हमेशा गायब हो जाता है। टूटे हुए बर्तन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी उदासी को छिपाते हुए चुप रहा। दिन ब दिन यही होता रहा। सही बर्तन चिढ़ाता रहा, टूटा हुआ बर्तन चुप रहता। धीरे धीरे टूटा बर्तन खुद को बेकार समझने लगा। एक दिन वह अपनी भावनाओं को और नियंत्रित नहीं कर सका। किसान से फुसफुसाते हुए आंसू उसके किनारों से बह गए। मुझे बहुत खेद है। किसान ने उसे प्यार से देखा। तुम क्यों रो रहे हो मेरे दोस्त? उसने धीरे से पूछा। टूटा हुआ घड़ा कांपती आवाज में बोला, क्योंकि मैं टूटा हुआ हूं। मुझ में एक छेद है। हर दिन मैं आधा पानी खो देता हूं। मेरी वजह से तुम्हारी मेहनत बेकार जाती है। फिर भी तुम मुझे कभी डांटते नहीं। मुझे अपने पर शर्म आती है। कृपया मुझे माफ कर दो। किसान ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, अरे, क्या यही बात तुम्हें दुखी करती है? चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा और उसके बाद तुम कभी भी अपने आप को बेकार नहीं समझोगे। अगले दिन किसान हमेशा की तरह दोनों घड़े लेकर कुएं से पानी भरने गया। वापस आते समय उसने धीरे से कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते के किनारे ध्यान से देखो। टूटे हुए घड़े ने नीचे देखा। उसके आश्चर्य से रास्ते के उसके किनारे पर सुंदर फूल खिले हुए थे। लाल, पीले और गुलाबी फूल सुबह की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। कई दिनों के बाद पहली बार टूटा हुआ घड़ा अपनी उदासी भूल गया। इसने सुंदरता की प्रशंसा की और थोड़ा खुश महसूस किया। लेकिन जब वे घर पहुंचे तो इसने फिर देखा कि आधा पानी गायब हो गया था। इसका दिल बैठ गया। वह दुखी होकर फुसफुसाया, उन फूलों को देखने के बाद भी मैंने तुम्हें निराश कर दिया। मैं अभी भी पानी का पूरा घड़ा नहीं ला पाया। किसान ने घड़े नीचे रखे, मुस्कुराया और धीरे से बोला, नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुम अभी तक समझे नहीं हो। क्या तुमने कुछ खास नहीं देखा? फूल सिर्फ तुम्हारी तरफ के रास्ते पर थे, दूसरे घड़े की तरफ नहीं। दरार वाला घड़ा आश्चर्य से पलकें झपकाने लगा। क्यों, वे सिर्फ मेरी तरफ ही क्यों हैं? उसने धीरे से पूछा। किसान की मुस्कान और चौड़ी हो गई। क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारी दरार के बारे में जानता था। इसीलिए कई महीने पहले मैंने तुम्हारे रास्ते के किनारे फूलों के बीज बोए थे। हर दिन जब हम घर लौटते तुम अनजाने में उन बीजों को पानी देते थे और अब तुम्हारी वजह से पूरा रास्ता सुंदर फूलों से भर गया है। दरार वाले घड़े के दुख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल गए। पहली बार उसे अपने आप को खास महसूस हुआ। किसान ने घड़े को प्यार से देखा और कहा, देखो, तुमने सोचा कि तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हें बेकार बना दिया, लेकिन तुम्हारी कमजोरी ने सबके लिए सुंदरता और खुशी लाई है। तुम किसी से कम नहीं हो। तुम अपने ढंग से एकदम सही हो। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं है। हम सभी में कमियां हैं, हम सभी में दरारें हैं, पर कभी कभी जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं वही हमारी ताकत बन जाती है। अगर हम नजरिया बदलें तो उस दरार वाले घड़े की तरह तुम्हारी कमियां भी कुछ सुंदर बना सकती हैं।